प्रणाम आपको। यहाँ पे एक नहीं, कई साधकों का यही प्रश्न है गुरुदेव कि एक इनलाइटेड व्यक्ति दूसरे इनलाइटेड व्यक्ति को देख के कैसे बोल सकता है कि नहीं 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 नहीं, ये इनलाइटेड नहीं है, ये आप लोगों को भ्रम में डाल रहा है, इसे तो कुछ पता ही नहीं। क्यों एक गुरु दूसरे गुरु के साथ ऐसे करता है? इससे तो ना उस गुरु का संबंध अच्छा होता है, शिष्य तो मुझे लगता है शिष्य ये सुन के बिल्कुल ही भटक जाता है। गुरुदेव आप कुछ ऐसा बताएं कि गुरुदेव गुरु एक दूसरे की निंदा क्यों करते हैं, निंदा करने में उनको क्या मिलता है? प्रणाम आप सभी को और आपको भी प्रणाम। एक एनलाइटेड व्यक्ति, एक ज्ञान को जीने वाला व्यक्ति, एक उस सत्य के साथ एक हो जाने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरे जिसको सत्य प्राप्त हुआ है उसकी ना तो बुराई करता है ना उसकी तारीफ करता है, क्योंकि जो हो चुका है उसे वो अपना ही दिखता है। अपने बारे में कौन बुराई करेगा? ध्यान से समझना, जो खुद शून्य है और सामने भी शून्य है, तो पहली बात तो उसे दो दिखते नहीं। दो संतों में बात नहीं हो सकती, दो संतों में कभी भी बात नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है कि बात हो। ज्ञान की तो कोई बात नहीं हो सकती। हाँ, तुम गए किसी संत के घर, तुम भी संत हो, वो भी संत है, तुम गए तो उसने पूछा क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कहीं घूमने चले, ये तो हो सकती है, मगर ज्ञान की और अज्ञान की कोई बात नहीं हो सकती। फिर एक संत जो उस सत्य के साथ एक हो गया, बाकी गुरु की बुराई क्यों करता है, निंदा क्यों करता है? ये बड़ी मजेदार बात है। ये सभी ने करा है। जीसस ने भी मंदिर में घुसकर कोड़े मारे लोगों को। कृष्ण ने भी बोला कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। ओशो रजनीश जो हुए, उन्होंने पंडितों को बहुत बोला कि पंडित जो हैं वो कैंसर की बीमारी जैसे हैं, अगर पंडित के जाल में कोई फंस जाएगा तो मोक्ष को तो कभी नहीं पा पाएगा। जैसे कैंसर में कोई फंस गया तो वो मुक्त नहीं हो सकता, कितना ही इलाज करवा लो, मरेगा कैंसर से ही। अब इन्होंने फिर इतना ज्ञान होने के बाद, वो परम सत्य के साथ एक होने के बाद, इन्होंने बुराई करी क्यों की? बुद्ध ने क्यों कहा सब शास्त्र बेकार है, कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं? बुद्ध ने क्यों नकार दिया? फिर करुणा के मारे तो वो बोल रहे थे, फिर ये सब नकारा क्यों? आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करो। वो तुमसे प्रेम करते हैं, वो तुम्हारे प्रति बहुत करुणा में है, वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, और तुम जो हो ऐसे व्यक्ति को पकड़ के बैठे हो जैसे तुमने किसी सांप को अपना सहारा बना लिया। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, हमारे घर न्यूज़पेपर आते थे, तो मैं पढ़ रहा था, तो उस न्यूज़पेपर में एक फोटो छपी थी, एक मरा हुआ बच्चा था और उसके कपड़ों के बीच से सांप, नाग निकला हुआ था, कोबरा निकला हुआ था, और उसके घर वाले हाथ जोड़ के खड़े थे, और उसके नीचे लिखा हुआ था कि रात को इस घर में, जो गांव के बीच में घर था, एक कोबरा अंधेरे में आ जाता है, बच्चे की निक्कर की जेब फटी हुई है, और वो बच्चे की निक्कर के अंदर से जेब जो फटी है वहां से वो निकलता है, बच्चा डर जाता है, वो जो है लालटेन वगैरह जलाते हैं, वो देखते हैं कोबरा है, और वो सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, और बच्चा रोने लगता है, और जैसे ही बच्चा रोने लगता है कोबरा भी डर जाता है, और कोबरा कई बार बच्चे को काटता है, मर जाता है बच्चा, तब तक वो काटते ही रहता है उसको, और वो खड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, वो कहते हैं भगवान शिव की यही मर्जी होगी। थोड़ा सोचो,
क्या इस समय भगवान शिव का विरोध करना ठीक है या गलत है? ऐसे ही तुम कुछ ढोंगियों को अपना गुरु मान लेते हो और तुम्हें पता भी नहीं लगता, जिनको तुमने गुरु माना हुआ है, जिनको तुमने अपना गुरु माना हुआ है, ये कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे कि तुम्हारी गति बढ़े। इनको तो पता भी नहीं कि इनकी खुद की गति नहीं बढ़ रही है। ये कुछ बातें इधर से लेते हैं, कुछ बातें उधर से लेते हैं और कुछ बातें ले ला के बनाकर कुछ और बना देते हैं। यहां कोई गति नहीं बढ़ रही है, बस सब लगे हुए हैं बिल्कुल। तो जब भी कोई जागृत पुरुष होगा, जब भी कोई जागृत स्त्री होगी, वो पहला काम तो यही करेगी, इनका विरोध करेगी, ताकि तुम्हें अलर्ट करा जाए कि तुमने गलती से, तुम्हारी आंखें खुली नहीं है और तुमने जो है एक छड़ी की जगह, एक डंडी की जगह नाग कोबरा को पकड़ लिया। तुम सोच रहे हो ये कोबरा तुम्हारा सहारा बनेगा, वही कोबरा तुम्हें काट रहा है, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा। 40 साल साधना करते हो गए। मेरे दादाजी ने उनसे सन्यास लिया था, मेरे दादाजी ने उनसे दीक्षा ली थी, फिर मेरे पापा ने भी ली, फिर मेरी मम्मी ने भी ली, फिर मैंने भी ली। अरे किसी को तो परमात्मा उपलब्ध होता, कर क्या रहे तुम? तुम कर क्या रहे हो? ओशो ने कहा कि पंडित कैंसर जैसे हैं। मैं कह रहा हूं कि शायद उसने कैंसर गलत बोल दिया। अरे ऐसी खतरनाक बीमारी जैसे है कि कोई है ही नहीं और पंडित नहीं। वो सारे जो गुरु बन के बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे गुरु जो बड़े बड़े आसनों पर बैठे हैं, छोटे छोटे आसनों पर बैठे, मैं खुद कह रहा हूं तुम्हारी गति नहीं बढ़ रही कहीं। अभी जयपुर में एक मजेदार घटना घटी, बहुत मजेदार घटना घटी। मैं भी हंस रहा था, वहां और साधक थे, वो भी हंस रहे थे। हेमंत तो खूब हंसा देखकर, शिवदत्त भी हंसा, बाद में भी हम बहुत हंसे। वहां पे जयपुर में एक साधक आया, वो उसने कहा कि मैं शिवानंद के साथ, अब ये शिवानंद कौन है मैं इतना जानता नहीं, उसने कहा कि मैं योगी शिवानंद के साथ 5 साल रहा हूं, उनकी साधनाएं करी हैं, तो क्या आप चक्र साधनाएं करवा सकते हैं? हाँ, मैंने कहा मैं तो कह ही रहा हूं, आपको जो विधि करनी हो आप मुझे बताएं और मैं विधि करवाऊं, उसका आनंद लें। तो उन्होंने कहा आप चक्र साधना करवाएं। तो मैंने कहा कौन से चक्र पे साधना करवाएं? तो उन्होंने कहा मणिपुर, मतलब कि तीसरा चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये 3 चक्र जो हैं यही बंद हैं, बाकी ऊपर के सारे खुल गए हैं। 7 चक्र होते हैं। उन्होंने कहा बाकी 4 चक्र ऊपर के जो हैं वो पूरी तरह से खुले हुए हैं, ये 3 चक्र नीचे के बंद हैं। मैंने कहा शायद तुम जो है सर के बल खड़े हो गए हो, इसीलिए 3 चक्र तुम्हें बंद दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं 5 साल साधना करी है। अब ये 5 साल साधना कहां करके आ गए? इनको होश नहीं है। मैंने कहा 3 चक्र नहीं 4 चक्र तो जानवरों के भी खुले होते हैं। फिर इन्होंने साधना करी, तब इन्हें पता लगा। अब ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य के बारे में आप क्या करेंगे? यही तो कहेंगे ना। और हमें तो गुरु के बारे में पता भी नहीं कि गुरु हम किसे बनाए, गुरु हम किसे कहें। यहां तो कथावाचक को लोग गुरु समझ लेते हैं। यहां कोई रामायण पढ़ के सुना रहा है, उसके जीवन में रामायण नहीं घट रही, मगर वो रामायण पढ़ के सुना रहा है और वो ये बता भी रहा है, वो भागवत कथा कर रहा है, वो ये बता भी रहा है भागवत कथा में कि ये उपाय करोगे तो धन से माला माल हो जाओगे।
अगर भागवत में ये उपाय है कि तुम ये उपाय करो और धन से माला माल हो जाओ, तो मुझे लगता है कृष्ण को, सुदामा को गले लगाने से पहले कृष्ण सुदामा को यही बताता, उपाय करके आ, 1-2 महीने रुक। अरे क्या चावल वावल ले आ, उपाय करके आ, फिर काजू बादाम लेकर आ तू। कृष्ण को उपाय नहीं पता, मगर ये कथावाचकों को उपाय पता है। इनको तुम गुरु मान के बैठ जाओ, तुम्हारा उद्धार होगा? बिल्कुल नहीं होगा उद्धार। भागे जा रहे हैं बीमारी ठीक करवाने। किसी ने कह दिया कि वो बीमारी ठीक कर सकता है। जो तुम्हें यहां पर साधु संत ये कहते हैं कि मैं तुम्हें छू के तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं करो उनके साथ, बहुत प्रेम से उनके चरण छुओ। ये आदरणीय है, पूजनीय है। जो व्यक्ति को HIV हो गया हो, जिसको एड्स हो गया हो, उसका थोड़ा सा ब्लड लो और इनकी नसों में डाल दो, कहो महात्मा आप अपनी बीमारी ठीक करके दिखाओ। पहला टेस्ट तो इनके साथ यही करो, उसके बाद ये जो कहें वो मान लो। नहीं, तुम समझदार समझते हो अपने आप को, समझदार हो नहीं तुम। हिंदुस्तान में बहुत लोग अपने आप को समझदार समझते हैं, मगर समझदार है नहीं वो। और बहुत लोग तो कर्मठ ही नहीं है, करना ही नहीं, गुरु हाथ रख दे बस और काम पूरा हो जाएगा। ऐसी धारणा तुम्हें गुरु दे गए कि वो हाथ रखेंगे और तुम इनलाइटेड हो जाओगे, वो हाथ रखेंगे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अरे अगर ऐसा होता तो उस समय सभी का बेड़ा क्यों ना पार कर दिया उन्होंने? इनकी बुराई क्यों ना करी जाए? बिल्कुल करनी चाहिए। और जो भी इनकी बुराई कर रहा है वो तुमसे जरूर प्रेम करता है, तब इनकी बुराई कर रहा है। तुम नहीं अपने बच्चों को कहते कि गंदे बच्चों के साथ मत खेलो? तुम नहीं अपने बच्चों को कहते कि शराब मत पियो, कि उस शराबी के साथ मत बैठो उठो? तुम नहीं कहते अपने बच्चों को कि वो गलत सोसाइटी है वहां नहीं जाओ? तुम भी तो वही कर रहे हो। जैसे तुम्हें अपने बच्चों से प्यार है, ऐसे एक जागृत पुरुष को तुम सभी से प्यार है। इसीलिए ये जरूरी है और ठीक है, मुझे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती। मगर एक संत के बारे में कुछ नहीं कहता। सभी संत एक दिशा में तुम्हें ले जा रहे हैं। जो सभी संत कह रहे हैं उनका एक ही वक्तव्य है, तुम परमात्मा हो। वो एक ही बात कह रहे हैं, तुम परमात्मा हो। ओशो ने कहा तुम होश में आ जाओ, अवेयर हो जाओ। कृष्णमूर्ति ने कहा प्योर, एकदम प्योर अवेयरनेस। बुद्ध ने कहा शून्य हो जाओ। मीरा ने कहा मैं कृष्ण में लीन हो गई। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम परमात्मा हो। हम सबकी बात एक ही है, बस शब्दों का फर्क, हम सबकी बात एक ही है। इसीलिए ऐसा समझें, संत के बारे में कभी कुछ नहीं कहता। संत असंत के बारे में तो चमड़ी उधेड़ने को तैयार हो जाता है। सो मैं भी मजे में वो काम कर रहा हूं। ठीक है, तुम जाग जाओ तो फिर मैं ये काम नहीं करूंगा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।